कि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि खतरा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मैं एक बार आपको देखिए, अब हमें थोड़ा सा दूर आना पड़ रहा है बिकॉज सेफ्टी के हिसाब से अगर देखेंगे तो पानी क्योंकि बहुत ज्यादा उसका लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब आप इस हिसाब से देखिए कि पानी का लेवल जो है वो किस हिसाब से है। मैं नसीब से कहूंगी, नसीब जरा जूम इन करके दिखाइए कि आखिर तस्वीरें देखिए वो कितनी ज्यादा भयावह हैं कि आखिर पानी जो है जो यहाँ से अगर हम इतनी दूर खड़े हैं बावजूद इसके जो है पानी का लेवल इतना ज्यादा है कि आप समझिए 15 से 20 फीट ऊंचाई पर तक जो है वो पानी साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब आप ऐसे में समझिए कि आने वाले समय में यानी कि 4 से 5 घंटे जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं एक बार फिर से कहूंगी, तस्वीर देखिए, ये देखिए किस तरीके से ऐसा लग रहा है कि समुद्र ने पूरी तरीके से आज रौद्र रूप जो है धारण किया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जो कुछ सामने आएगा सब कुछ को अपने साथ बहाता हुआ जो है वो ले जाएगा। मैं एक बार नसीब को कहूंगी, नसीब एक बार आगे की जरा तस्वीर दिखाई। देखिए यहाँ पर जो है दुकानें हुआ करती थी, यहाँ पर लोग रहा करते थे, लेकिन अब देखिए ये पूरी तरीके से खाली जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। प्रशासन ने इस पूरे इलाके को जो है खाली करा दिया है क्योंकि समंदर से बिल्कुल सटा हुआ इलाका और यहाँ पर यकीन मानिए बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही है। बावजूद इसके यहाँ पर खड़ा होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तेजी से बढ़ रहा है बिपोरजोय तूफान। समंदर में बड़ी हलचल कर रहे परेशान। समंदर के रास्ते तेजी से आ रही तबाही। गुजरात से टकराने वाले चक्रवाती तूफान बिपोरजोय का कई राज्यों में अलर्ट जारी किया जा चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा असर गुजरात और फिर राजस्थान में होने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने इससे जुड़ी कई जानकारी भी साझा की। मैप दिख रहा है ये यहाँ राजकोट, ये पूरा ग्रीन जो एरिया है, इससे क्या पता चलता है? ये जो ग्रीन एरिया है ये दिखाता है कि हमारा जो ट्रैक हम दिखा रहे हैं ये रेड लाइन है, ये साइक्लोन का पाथ प्रोबेबल पाथ है और ये साइक्लोन प्रोबेबल पाथ कितना वेरी कर सकता है, चेंज हो सकता है। ये जो बैलून दिखाई दे रहा है ये बैलून के अंदर ये चेंज हो सकता है। देख सकते हैं ये ग्रीन बलून है और महापात्र सर ने बताया कि ये जो पाथ है साइक्लोन का पाथ है बिपरजॉय जिसकी चर्चा हो रही है और बहुत तेज रफ्तार से गुजरात के तट की ओर बढ़ रहा है और जखाऊ के पास आपने बताया यहीं टक्कर हो सकती है और कराची के पास। और ये कैसे जी जखाऊ के पास यहाँ ये जो साइक्लोन है जी पाकिस्तान और सौराष्ट्र कच्छ कोस्ट को हिट करने का हमारा पूर्वानुमान है, जिसमें उन्होंने चक्रवाती तूफान बिपोरजॉय का सबसे ज्यादा असर गुजरात और राजस्थान में होने की आशंका जताई और इस दौरान 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी दी। इस बात का क्या कुछ चेंज होगा तो इसके अंदर ही चेंज कुछ हो सकता है, मगर जो इसका इम्पैक्ट होगा ये इम्पैक्ट पूरा सौराष्ट्र कच्छ के ऊपर होगा और यहाँ विंड स्पीड कच्छ जिले से शुरू करके मोरवी और इसके बाद राजकोट देन जामनगर और देवभूमि द्वारका पोरबंदर ये सभी ज़िले में सबसे ज़्यादा विंड स्पीड रहेगा और सबसे ज़्यादा विंड स्पीड कच्छ जिले में होने का हम पूर्वानुमान किए हैं, वो है 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा, वेस्टनेस में 150 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे ज़िले में 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा विंड स्पीड हो सकता है और थोड़ा अंदर जाएंगे जैसे राजकोट के राइट में जाएंगे तो वहाँ विंड स्पीड कम हो जाएगा। मौसम विभाग तूफान के रास्तों और उन इलाकों की लगातार निगरानी कर रहा है जहां उसके टकराने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही उन इलाकों पर भी मौसम विभाग की पैनी नजर है जो इलाके तूफान के असर से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। गुजरात के तटों से टकराने के बाद 16 जून को तूफान के राजस्थान में सबसे ज्यादा असर होने की संभावना जताई जा रही है। गुजरात तो राजस्थान ये दोनों स्टेट के ऊपर प्रभाव होगा और गुजरात से इसमें ज़्यादा प्रभाव होगा क्योंकि गुजरात तट को हिट कर रहा है। जब राजस्थान पहुंचेगा वीक हो जाएगा, इसमें विंड का प्रभाव ज़्यादा नहीं रहेगा राजस्थान के ऊपर, मगर बारिश होगा, हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल साउथ राजस्थान और ईस्ट राजस्थान में होने का संभावना है 16 तारीख और 17 तारीख को। तूफान में तेज हवाएं और बारिश ही गुजरात के लिए परेशानी नहीं बनी हुई है, बल्कि कच्छ के इलाकों में समंदर में उठने वाली 2 से 3 मीटर ऊंची लहरें ज्यादा परेशान कर रही हैं।
मौसम विभाग की माने तो समंदर की लहरों से निचले इलाके में बाढ़ के हालात बन सकते हैं। कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में है, उसमें इनंडेशन हो सकता है, यानी बाढ़ का स्थिति डेवलप हो सकता है। और 2 से 3 मीटर हाइट का जो टाइडल वेव आएगा साइक्लोन के साथ, वो कच्छ डिस्ट्रिक्ट, मोरबी डिस्ट्रिक्ट, जामनगर डिस्ट्रिक्ट और देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट का जो कोस्टल एरिया में लो लाइंग एरिया है, वहाँ भी इनंडेशन करा सकता है। यानी ये जो एरिया है, जो कोस्टल एरिया है, यहाँ समंदर की लहरें ऊंची उठेंगे। जी, समुद्र लहर यहाँ 2 से 3 मीटर हाइट में आ सकता है। सबसे ज़्यादा समुद्र की लहर कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आने का उम्मीद है। तूफान को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार अलर्ट पर है। गुजरात के मुख्यमंत्री पूरे हालात पर नजर रखे हुए हैं। बुधवार को गुजरात के मुख्यमंत्री ने तटीय इलाकों के गांव के सरपंचों के साथ सीएम डैशबोर्ड के जरिए बातचीत की और उनकी जरूरतों को पूरी करने के लिए प्रशासन को आदेश दिए। सीएम पटेल ने द्वारका, जामनगर, कच्छ और गिर सोमनाथ में हालातों की जानकारी ली, साथ ही उनकी जरूरत को पूरा करने के निर्देश भी दिए। तटीय इलाकों में लोगों को खाने के पैकेट और पानी की आपूर्ति के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गुजरात के कच्छ और देवभूमि द्वारका के सारे पोर्ट पर ग्रेट डेंजर को बताने वाला 10 नंबर का सिग्नल जारी किया गया है। तूफान को देखते हुए प्रशासन हर एहतियात बरत रहा है। द्वारकाधीश मंदिर को आज तक बंद करने का फैसला लिया गया है। बाकी 16 जून को मंदिर खोलने का फैसला बाद में लिया जाएगा। मंदिर को अननेसेसरी बंद नहीं रखना चाह रहे, इसलिए कल अगर सिचुएशन परमिट करेगी तो परसों से यानी कि 16 तारीख से मंदिर को फिर से खोल दिया जाएगा। लेकिन अभी इस पर कुछ कह नहीं सकते और मंदिर पे जो ध्वजाजी चढ़ती है वो हाल फिलहाल नहीं चढ़ाने का निर्णय लिया गया है। जो भक्त है वो ध्वजाजी का पूजन कर सकते हैं। जैसे ही विंड स्पीड और रेन नॉर्मल होगी, हम सभी ध्वजा मंदिर के शिखर पर लहराए, ऐसी हम पूरी विश्वास देते हैं। गुजरात और राजस्थान में तूफान का असर 17 जून तक रह सकता है। ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ कोस्ट गार्ड और तीनों सेनाओं ने मोर्चा संभाल लिया है। तो समंदर से तबाही आना शुरू हो चुकी है। हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे चक्रवाती तूफान बिपरजॉय आज गुजरात के समुद्री तट से टकरा सकता है। और कुछ ही घंटों में तूफान गुजरात से टकराने वाला है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही गुजरात के समुद्री तट पर जबरदस्त तबाही देखने को मिल रही है। वहाँ समुद्र तट से लगने वाले इलाकों में जोरदार बारिश होने के साथ ही तेज हवाएं भी इस वक्त चल रही हैं। द्वारका और राजकोट समेत कई इलाकों में इस तूफान की वजह से पहले ही हाई अलर्ट घोषित किया जा चुका है और इसके साथ ही अब वहाँ समंदर में उठने वाली लहरें कई फीट तक पहुंचने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान की वजह से कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। तूफान को देखते हुए अब तक गुजरात के 8 जिलों में करीब 74,000 लोगों को सुरक्षित जगह पर भी पहुंचाया जा चुका है। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बाहर जो समुद्र तट वाले इलाके हैं वहां पर इस वक्त भीषण तबाही जैसी स्थिति दिखाई दे रही है।